भारत के खिलाफ नया मोर्चा खुल रहा है। पहले चीन, फिर पाकिस्तान और अब बांग्लादेश। दिल्ली में बैठी शेख हसीना, ढाका में मचा सियासी तूफान और अचानक भारत को नसीहत, रिश्ते खराब मत कीजिए। लेकिन सवाल है, रिश्ते बचाने की बात हो रही है या दबाव बनाने की कोशिश? क्या शेख हसीना का एक भाषण इतना खतरनाक है कि ढाका बेचैन हो उठा? क्या चीन की बढ़ती नजदीकियों ने बांग्लादेश की विदेश नीति का लहजा बदल दिया है? और क्या सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी भारत के चिकन नेक के आसपास अब एक नया रणनीतिक खेल शुरू हो चुका है? नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट में खुलेंगे वो सारे सवाल जिनके जवाब सिर्फ राजनीति नहीं, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़े हैं। दिल्ली में होने वाले एक निजी कार्यक्रम ने अचानक भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को सुर्खियों में ला दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना करीब 2 साल बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से वर्चुअल संबोधन देने जा रही हैं, लेकिन उनके भाषण से पहले ही ढाका की बेचैनी खुलकर सामने आ गई। बांग्लादेश की विदेश मामलों की राज्य मंत्री शमा ओबैद ने कहा कि उनका देश भारत से रिश्ते खराब नहीं करना चाहता, लेकिन भारत को भी बांग्लादेश की भावनाओं को समझना चाहिए। बयान कूटनीतिक भाषा में था, लेकिन इसके राजनीतिक संकेतों पर चर्चा तेज हो गई। इधर नई दिल्ली ने बिना देर किए अपना रुख साफ कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह कार्यक्रम किसी सरकारी मंच का नहीं, बल्कि एक निजी मीडिया संस्था का आयोजन है। भारत सरकार का इससे कोई संबंध नहीं है और कार्यक्रम में व्यक्त विचार आयोजकों तथा वक्ताओं के होंगे। The interaction that you are referring to is being organized by a private media entity. The government has no involvement whatsoever in it. Neither does it endorse any views that may be expressed at the forum. लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता। सवाल यह है कि शेख हसीना के एक भाषण से ढाका इतना असहज क्यों है? राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि शेख हसीना अपने संबोधन में बांग्लादेश की राजनीति और भविष्य की रणनीति पर महत्वपूर्ण बातें रख सकती हैं। हालांकि वो क्या कहेंगी, इसका पता कार्यक्रम के बाद ही चलेगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। दरअसल पिछले कुछ समय से चीन और बांग्लादेश के रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं। रक्षा सहयोग बढ़ा है और रिपोर्टों के मुताबिक बांग्लादेश के लिए चीनी J-10CE लड़ाकू विमानों की डील की भी प्रगति हुई है। अगर ये सौदा पूरा होता है तो दक्षिण एशिया के सामरिक समीकरणों पर इसका असर पड़ सकता है। भारत के रणनीतिक विशेषज्ञों की नजर खास तौर पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक पर है। ये वही संकरा गलियारा है जो भारत की मुख्य भूमि को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। इसलिए इस क्षेत्र के आसपास होने वाली हर सैन्य और रणनीतिक गतिविधि पर भारत की सुरक्षा एजेंसियां स्वाभाविक रूप से नजर रखती हैं। यही वजह है कि शेख हसीना के कार्यक्रम, ढाका की प्रतिक्रिया और चीन बांग्लादेश के बढ़ते रक्षा सहयोग, इन तीनों घटनाओं को जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इन सभी घटनाओं के बीच सीधे संबंधों को लेकर अलग अलग विश्लेषण मौजूद हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक भाषण का विवाद है या दक्षिण एशिया में बदलते रणनीतिक समीकरणों का नया संकेत? क्या चीन की बढ़ती मौजूदगी भारत की सुरक्षा चुनौतियों को और जटिल बना सकती हैं? और ये भी बताइए, क्या भारत को शेख हसीना का इसी तरीके से समर्थन करते रहना चाहिए? अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ना रहें किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।